आज हम स्विट्जरलैंड के एक खूबसूरत व सबसे बड़े शहर ज़ूरिख, जिसे यहाँ की स्थानीय भाषा में यानी स्विस जर्मन में ज़्यूरिख भी कहा जाता है, के अंतस को जानने की कोशिश करेंगे। वैसे ज़्यूरिख को स्विट्जरलैंड का डायमंड कहा जाता है और इसकी पहचान यहाँ की एक विशाल झील है जो दक्षिण से उत्तर की ओर फैली हुई है, जो लगभग 40 किलोमीटर लंबी है और जिसमें हर प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन होता है और जिसके किनारे स्थान स्थान पर आपको रंग बिरंगे फूल भी मिल जाएंगे, बैठने के लिए छोटे मोटे स्थान भी मिल जाएंगे और खान पान के लिए छोटी बड़ी दुकानें भी मिल जाएंगी। और दो नदियां मुख्य रूप से बहती हैं यहाँ पर, सिहल और लिम्मट। लिम्मट नदी जो है वह ज़ूरिख झील के उत्तरी कोने से अपनी यात्रा शुरू करती है और शहर के बीचों बीच बहती है। ये जानी जाती है अपने उन प्राचीन पुलों के कारण, और जो दूसरी ओर जो प्राचीन नगर है नीडरडॉर्फ और उसमें जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, मध्ययुगीन संकरी गलियां हैं, चौक हैं, वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं और जिनमें आपको मिल जाएंगे बुटीक भी हैं, बार्स भी हैं, रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं और नाइट क्लब्स भी चलते हैं। जबकि इसके दूसरी ओर आपको जो यहाँ का प्रसिद्ध स्थल हैं, 3 आइकॉनिक चर्च भी यहीं मिल जाते हैं, जिनके नाम हैं ग्रास म्यूंस्टर, फॉर्म यूंस्टर, सेंट पीटर्स चर्च। इसके साथ साथ कितने ही और स्मारक हैं और है एक भव्य इमारत ओपेरा हाउस। और जब हम इस स्थान की और बात करते हैं, यहाँ से थोड़ा दूर ऊंचाई पर छोटी सी एक पहाड़ी है, वहाँ पर एक जो विश्व युद्ध में यहाँ के जो सैनिक हैं मारे गए थे, उनकी याद में बना हुआ एक स्थान है। 18 मीटर ऊंचा, जलती हुई जैसे लौ का प्रतीक है, उसका बना हुआ कांस्य का है, जिसे नाम दिया गया है पोर्क डे कमल। विजिट किया जा सकता है और उस ऊंचाई पर आपको आल्प्स पर्वतों की जो श्रृंखला है अद्भुत लगती है। और सर्दियों में ये झील जमती तो नहीं, लेकिन बर्फ ही बर्फ का साम्राज्य होता है चारों ओर। जब हम यहाँ के यातायात की बात करते हैं, यहाँ ट्राम भी अवेलेबल है, गाड़ियाँ भी अवेलेबल हैं, बसें भी हैं। यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है विशाल बिल्डिंग है और अंदर मार्केट भी है और बिल्कुल सामने थोड़ा ऊंचाई पर एक प्लेटफॉर्म है और उसके अंडरग्राउंड कितने ही प्लेटफॉर्म भी हैं। लगभग 26 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, जहाँ से लगभग दिन में 3000 के आसपास गाड़ियाँ चलती हैं और गाड़ियाँ अलग अलग देशों के लिए निकलती हैं, फ्रांस के लिए भी, इटली के लिए भी, जर्मनी के लिए भी, ऑस्ट्रिया के लिए भी। और यहाँ का जो यातायात है बिल्कुल साफ सुथरा है, अनुशासनबद्ध है, समय पर आते हैं, समय पर जाते हैं। यदि आपको गाड़ियों के नंबरों के बारे में ज्ञान है तो आप आसानी से अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं। वैसे यहाँ पर जो है एक बहुत प्रसिद्ध मार्केट भी है, बेनहॉफस्ट्रासे, विश्व प्रसिद्ध, क्योंकि यहाँ महंगी से महंगी हर प्रकार की ब्रांड की हर चीज़ जो है मिल जाती है। और यहाँ की यूनिवर्सिटी की बात यदि करते हैं हम, तो विशाल यूनिवर्सिटी है, विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। वो अपनी शिक्षा प्रणाली के कारण
अपने जो कार्यक्रम है उनके कारण जानी जाती है। और सबसे बड़ी पहचान तो इस यूनिवर्सिटी की ये है कि विश्व में सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा में प्रवेश का अधिकार यदि कहीं मिला है तो वो यहीं यूरिक की यूनिवर्सिटी में मिला है। और यहाँ नोबेल पुरस्कार विजेताओं की जो लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है, जिसमें आप देखेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक महानुभूति है। बहुत कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। जो यहाँ का जो एयरपोर्ट भी है एक विशाल है, बहुत बड़ा। डिसिप्लिन, साफ सुथरेपन को चारों तरफ जब आप देखते हैं तो आपको प्रेरित करता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के अनुभव को अर्जित करना चाहते हैं। वैसे ये भी माना जाता है कि विश्व युद्ध के दौरान स्विट्जरलैंड तटस्थ रहा था और यहाँ उन्होंने बहुत सारे शरणार्थी कैंप भी तैयार किए हैं और मानवीय कार्य भी बहुत किए हैं। अद्भुत संयोग कहा जा सकता है इसे। जानना चाहिए हमें इन स्थानों के बारे में।